अभी हम बागेश्वर धाम में 300 कन्याओं की शादी हो रही है। क्या क्या मिलने जा रहा है उनको, आपको पता है क्या? क्या क्या मिलने जा रहा है मतलब? सामान क्या क्या उपहार में मिलने जा रहा है? वो तो पूरी झांकी लगी हुई है, आपने देखा अभी? मैंने देखा है। हाँ, उसमें क्या है देखो, वो तो क्या क्या मिलने जा रहा है उससे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो बागेश्वर धाम से दिया जाता है उसकी कभी ये कोई जन्म भी पूरे कर लोगे तो भी गिनती नहीं कर पाओगे जो बागेश्वर धाम से दिया जाता है। क्या मैं अपनी शादी में मुख्यमंत्री को बुला सकती हूँ? क्या मैं अपनी शादी में इतने सारे संतों का आशीर्वाद ले सकती हूँ? बागेश्वर धाम से तो वो हो पाता जो एक नॉर्मल लड़की के लिए संभव नहीं होगा। ऐसा आशीर्वाद वो मिलता है। दहेज तो हर साल दिया जाता है, पूरा दहेज दिया जाता है। दहेज की तो देखो, आध्यात्मिक तौर से मैं अगर देखूँ जिस दृष्टि से देख रही हूँ, वो चीज़ जो कन्या को यहाँ बागेश्वर धाम से मिलती है ना, वो नॉर्मल, मैं कह रही हूँ, एक अच्छे से अच्छे घर की भी बेटी को मतलब सब देते हैं, सब दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है कि नेता महानेता ये सब लोग आ रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं। दहेज सब कुछ FD तक कराई है इस बार गुरुजी ने बेटियों की। 300 लड़कियों का विवाह, एक कन्या का विवाह करने में आदमी की हालत टाइट हो जाती है। सही बात है, एक कन्या का विवाह करने में लोग कर्जदार हो जाते हैं, लेकिन हाँ। यहाँ पे 300 कन्याओं का विवाह, हालांकि वो संख्या बढ़ने भी वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है, संख्या बढ़ने भी वाला है ये। और क्या कहना चाहेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए, ऐसे नेक दिल इंसान के लिए? वो तो हमारे गुरुदेव है, उनका नाम तो हम बोल नहीं सकते हैं, और गुरुदेव हैं, लेकिन सबके मैं तो उन्हें जैसे कि पता नहीं, मैं तो बहुत आध्यात्मिक रूप से उनको देखती हूँ कि जैसे हमारे गुरुदेव है वैसे मुझे पृथ्वी पे कोई नहीं लगता है, तो मैं उन्हें भगवान समझती हूँ। क्योंकि किसी की समस्या को जान तो चलो ठीक है, कोई पढ़ भी लेगा, जान भी लेगा, लेकिन उसका निवारण भी गुरुदेव कर देते हैं, जो कि एक इंसान तो नहीं पॉसिबल है कि उसका निवारण भी कर दे। क्या किसी के लिए पॉसिबल है इस धरती पे कि उसका निवारण कर दे किसी भी इंसान के लिए? नहीं ना, गुरुदेव तो निवारण भी कर देते हैं, तो वो भगवान है। उनके लिए तो उनके लिए शब्द क्या, मैं तो कहती हूँ धरती पे कुछ है ही नहीं कि कोई भी शब्द उनको कंप्लीट कर सकता है एक वर्ड से। क्या बालाजी का चमत्कार यहाँ पे बागेश्वर धाम में होता है? अरे ये तो पूछने की बात ही नहीं है। बागेश्वर धाम का बालाजी का चमत्कार ना हो तो गुरुजी कैसे इतना मुकाम हासिल कर लेते, इतना सब कुछ कैसे कर लेते? खुद गुरुजी कहते हैं मेरे बालाजी के आशीर्वाद से सब किया है। आज इतनी बेटियों का विवाह, अन्नपूर्णा भंडारा, ये गुरुकुल विद्यालय की ओपनिंग, और आपका क्या कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण, गुरुकुल विद्यालय का निर्माण, अगर बालाजी का आशीर्वाद नहीं तो कैसे पॉसिबल है? तभी तो कहा जाता है कि उनके भी बिगड़े बन जाते हैं काम जो आ जाते हैं बागेश्वर धाम। और यहाँ पे इतने लोगों का भंडारा चल रहा है, लेकिन फिर भी गुरुजी पर कुछ लोग उंगली उठाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? और मैं कह रही हूँ, एक नहीं पांचों उठाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है गुरुजी को। ठीक है, गुरुजी वैसे ही बोलते हैं, हर बार मैं कई बार वीडियोस में बोल जाती हूँ कि हाथी चले बाजार, आगे कुछ समझ जाओ। तो जो उंगली उठाने वाले हैं वो तो मैं कह रही हूँ, एक नहीं 5 उठाओ, 5 नहीं पूरी 10 उठाओ, उससे सामने वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए, जब भी मैं कह रही हूँ कि गुरुदेव तो बहुत ही बड़ा काम करे, जिसकी तो कोई कल्पना भी एक नॉर्मल इंसान के है नहीं पॉसिबल की कल्पना भी कर पाए। मैं कह रही हूँ, मैं ही अगर कुछ कर लूँ, मैं थोड़ा भी नॉर्मल इंसान से जलने लग जाते हैं तो गुरुदेव भगवान है, जिन्होंने विदेश में झंडे गाड़ दिए, उनसे जलना स्वाभाविक है। जलन के बारे में टिप्पणियाँ होती हैं। भारत में कई बाबा प्रचलित हैं, कथा भी करते हैं। आपके फेवरेट वाले बाबा कौन से हैं? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, डॉक्टर श्री अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद महाराज जी? सभी संतों को हमारे गुरुदेव ने सिखाया है कि सभी संतों का सम्मान करो, कि कोई सर्वश्रेष्ठ कोई ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन एक शिष्य के लिए उसका गुरुदेव, जो भी गुरुदेव होंगे, जो जिसको गुरु मानेगा उसका वो सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन सभी संतों का सम्मान। अच्छा, प्रेमानंद महाराज जी के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे तो क्या कहिएगा आप? वही है ना, राम जी और हमारे प्रेमानंद महाराज जी का एक फोटो वायरल हो रहा है गुरुजी के साथ, जिसमें गुरुजी को दिखाया जा रहा है कि हनुमान जी और प्रेमानंद महाराज जी को राम जी जब वो मिले हैं ना, सच में वो दृश्य ऐसा था, अलौकिक था, जैसा लग रहा था। देखो, देखने वाले की दृष्टि पर डिपेंड करता है कि वो किस दृष्टि से उसको फील कर पा रहा है, वो उसके अंदर कितने भाव है, उसके अंदर कितनी भक्ति है। क्या वो सोच साइंस की उस दृष्टि से देखेगा तो नॉर्मल 2 इंसान मिलते हुए दिखाई देंगे। कोई आध्यात्मिक दृष्टि से देखेगा ना, वो सच में सोचेगा कि यार ये कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो अलग अनुभव। मैंने जब देखा ना, लिटरली बोल रही हूँ, फोन में देख के ना, दुनिया नहीं समझ आ रही थी, आसपास कोई दुनिया है, वो 2 मिल रहे हैं, भगवान जैसा लग रहा था बिल्कुल। और प्रेमानंद महाराज जी तो जितने यूथ है, और हमारे गुरुदेव भगवान जितने यूथ है आज की जनरेशन को लाइन पे ला रहे हैं। डॉक्टर श्री अनिरुद्धाचार्य के बारे में 2 शब्द कहिए। उनको भी सम्मान है,
वो भी अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं आध्यात्मिक रूप से माताओं की सेवा करते हैं। देखा है ना, जो आजकल के ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपना छोड़ दिया, भैया चले गए अमेरिका, चले गए विदेश, चले गए, कमा रहे खा रहे, माता पिता को छोड़ दिया अपना वहीं कहीं पे कि भैया सरवाइव करो जाके। उनको आजकल मीम्स पे ज्यादा इंस्टा पे वायरल किया जाता है, कुछ कॉमेडी टाइप के फनी वीडियो बना करके। तो ठीक है, वो हंसा ही तो रहे, रुला तो नहीं रहे। अच्छी बात है ना, वो हंसा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं ना, हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो, तो वो भी वही कर।